मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपना म्यूट कर लीजिए सब लोग। पतंजलि जी म्यूट कर लीजिए। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा पांचवा अधिकार हमारा कल समाप्त हुआ और आज हम छठवां अधिकार पढ़ने वाले हैं। और छठवें अधिकार में कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध किया गया है। प्रतिषेध का मतलब? प्रतिषेध माना उसको मना किया गया, निषेध किया गया। कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध मतलब उनका पहले स्वरूप बताएंगे, फिर बताया जाएगा कि ऐसे कुदेव कुगुरु आदि का सेवन नहीं करना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। आगे से आगे जो है एक से एक इम्पोर्टेंट अधिकार आते जाएंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि अन्य धर्मों में देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप दिया है, और उसको और ज्यादा शार्प करने के लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कौन कुदेव में आता है, कौन कुगुरु में आता है और कुधर्म क्या होता है। तो ये हम लोगों को भी बहुत समझने की बात है कि कहीं हम गलतियां तो नहीं कर रहे। दुआ दिया है, मिथ्या देवादिक भजे वो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो यह हित हेत पाओ। है अनादि से जीवों के मिथ्या दर्श में आपको शेयर करता हूँ एक मिनट। अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता का कारण कुगुरु कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका निरूपण करते हैं। मतलब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अगर हम उनको सही, क्योंकि हमारे तारणहार है ना, ये तीनों ही हमारे स्तंभ हैं। अगर हम उनमें ही सही गुरु गुरु को सही धर्म को नहीं मानेंगे जानेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग सुनिश्चित नहीं होगा। कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धा नादि का निषेध। कुदेव, पहले कुदेव के बारे में बात करें। वहां जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करें, सो कुदेव है। उनका सेवन तीन प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है और कहीं इस लोक का प्रयोजन है। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है, वह बतलाते हैं। क्या बोल रहे हैं? उनका सेवन तीन प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। तीन प्रकार का प्रयोजन कौन सा है? कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का प्रयोजन है और कहीं इस लोक का प्रयोजन। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है, वह बतलाते हैं। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है कि ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहां अन्याय ठहरा। है ना, वो उनके यहाँ जितने भी हैं वो बताते हैं ना, जैसे दूसरे धर्म में बताया कि आप भगवान की शरण में जाओ,
अल्लाह ताला की शरण में जाओ और आप कैसे भी कुछ भी कर रहे हो तो वो संभाल लेंगे सब, भगवान। तो उसमें बोल रहे हैं कि ना तो वो परलोक का स्वरूप सही बता पाते हैं, और ना ही जो कर्म सिद्धांत है उसको भली प्रकार से अप्लाई करते हैं। कहीं तो कहेंगे कि हाँ जो कर्म जैसा आप करोगे वैसा होगा, कहीं ये भी बोलते हैं कि नहीं, ईश्वर की शरण में पहुंच गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है कि ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहां अन्याय ठहरा। क्योंकि किसी को पाप का फल दे किसी को ना दे, ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है ना। देखो बहुत सारे जो ने पुराने ये इनका वैष्णवों का जो रामायण आदि में दिखा है कि वो रावण जो है वो पहले तो बताया कि उसको बहुत पापी था और ये था वो था, तो वो तो निकृष्ट था, नरक में जाने योग्य था। कहीं उसको बहुत पंडित और विद्वान भी बताया, फिर कहीं बोला कि उसका मान कसकशाय बहुत तगड़ी थी, कहीं बोला कि वो सीता जी का हरण कर लिया इसलिए वो कामी था। तो कहीं उसके ऊपर इस आरोप लगाए, फिर कभी बताया कि नहीं वो बड़ा विद्वान था, वो जानता था कि रामचंद्र जी के हाथों से मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए जानबूझ करके उसने ये सब युद्ध के लिए उनको उकसाया। और वो रामचंद्र जी की शरण में जब लास्ट में उसने यही कहा कि मैं तो आपके द्वारा मरूंगा तो मोक्ष जाऊंगा। मतलब इस तरह की अनर्गल वृत्तियां हैं, कहीं तो कर्म सिद्धांत और कहीं जो है उनका भवितव्य भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया ऐसा बताया जाता है। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं। हाँ? तथा भोजन इत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का पोषण करते हैं, सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कषायों को सब पाप ही कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं। तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादि की ही अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। और कुदेव कौन से आगे आपको बताएंगे डिटेल, लेकिन इतना तो पहले आपको बता दिया कि कोई ईश्वर, ईश्वर को अगर कर्ता मानते हैं अच्छे बुरे का तो वो कर्म सिद्धांत गौण हो जाएगा, और कर्म सिद्धांत को ही मानेंगे तो वो ईश्वर की कर्ता बुद्धि को वो गौण हो जाएगी। तो हमें निर्णय करना है कि वास्तव में सिद्धांत क्या है। या तो ईश्वर सब इसी काम में लगा रहता है कि किसी ने कुछ बुरा भी कर दिया तभी उसको क्षमा कर देना है, या किसी ने उसकी पूजन आदि नहीं की तो उसे कठोर दंड देना है, या तो वो इसी में लगा रहता है, और या वो कुछ नहीं करता और सब कर्म सिद्धांत के द्वारा होता है। तो दोनों में से हमें ये निश्चित करना है, उससे ईश्वर का स्वरूप भी भली भांति प्रकट होगा और कर्म सिद्धांत का जो रहस्य है वो भी समझ में आएगा। तो आगे उन्होंने अभी इंट्रोडक्शन है, आगे देखो दिया उन्होंने खुदे खुदे आदि क्या होते हैं, व्यंतरादि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। जो अपन पूजन करते हैं, जो उनका पूजन आदि जो करते हैं और जिनसे अपन फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यंतर देव हैं। कुछ तो वास्तव में व्यंतर देव है और कुछ काल्पनिक है। तो क्या लिखा है, तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशकादि व रोगादि मिटाने, धनादि की व पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित उदेवादि का सेवन करते हैं। हनुमानादि को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, गणगौर सांझी आदि बनाकर पूजते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूजते हैं, भूत प्रेत पितर व्यंतर आदि को पूजते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, गाय घोड़ा आदि तिर्यंचों को पूजते हैं। अग्नि जलादि को पूजते हैं, शस्त्रादि को पूजते हैं, अधिक क्या कहें रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं। ये अपन सबने प्रत्यक्ष देखा होगा कि दशहरे के दिन बहुत सारे लोग जो है वो शस्त्रों की पूजन करते हैं, कोई पैन दवात और ये शाही इनकी पूजन करते हैं। और ये बाकी सब तो आपको मालूम है, अग्नि देवता, जल देवता, सूर्य चंद्रमा ग्रहों की पूजा,
भूत प्रेत पितर आदि को ये करना, उनका वो तर्पण आदि करना। गणगौर साजी तो ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, एमपी में भी चलती है। और ये एक पत्थर के ऊपर सिंदूर पोंछ लगा दिया और उसको हनुमान जी का रूप बना दिया, और उनसे बहुत सारी कामनाएं करने लगे। तो ये जो इस तरह का जो आ रहा है, बोले बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशिकादिक व रोगादिक मिटाने के अर्थ या धनादिक की व पुत्र आदि की प्राप्ति के हेतु ये सब करते हैं। सो इस प्रकार कुदेवादि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव हैं। है ना, ये रोड़े में काय का देव है? ये गाय को मान रहे देव है, घोड़े को मान रहे हो देव है। रोड़ा पत्थर किसी ने उठा करके सिंदूर पोत के रख दिया, तो लोग उसके सामने जो है चढ़ाने लगे पैसे। कुछ पैसे वो पहले से रख देता है, वहां का जो बाबा पुजारी होता है, तो वो देखा देखी बहुत सारे लोग और चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। सो वो बोल रहे हैं कि वो कल्पना मात्र देव है, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? ये शीतला माता, गणगौर आदि ये सब काल्पनिक है। तथा कितने ही व्यंतराधिक हैं, सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। तो नीचे प्रश्न उन्होंने उठाया जो अपने मन में भी आ रहा है। यहाँ कोई कहे कि दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं। हाँ? तो उत्तर दिया, इसके भाव का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से यह दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और यह उनका कहा हुआ ना करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं। तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। जो कमजोर होता है ना, वो देखते हैं कि ये हमारी पूजन कर रहा है, तो अभी थोड़ा इसको जरा कुछ इससे जो फैसिलिटी मिली हुई है उनको थोड़ा लोप करके देखते हैं, फिर ये क्या करेगा। तो उनको कुतूहल में बस एक मजा आता है। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो, श्रीपाल जी को जिस समय धवल सेठ के कहने पर वो जहाज में से धक्का मार दिया था उनके सेवकों ने, और वो जाके समुद्र में गिर गए थे, तो वहां जो उनकी पत्नी थी जो जहाज में बैठी थी, राजकुमारी, उनको परेशान करना शुरू किया धवल सेठ ने। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो सती थी, अपने नमकार मंत्र आदि जो भी ईश्वर की जो भाव था उनका, उन्होंने अपने उसमें समता धारण करके उनकी विनती पूजन की। तो वहां उपस्थित जल देवता, हर एक एरिया में कोई ना कोई एक व्यंतर देव होता है जो उस एरिया में रहता है। तो उस क्षेत्र का एक जल देवता प्रकट हुआ, और उसने उसको धवल सेठ को बहुत धमकाया कि इस नारी को अगर तुमने परेशान किया तो तुम्हें ठीक नहीं होगा। तो वो उसने उनको छोड़ दिया। अब उसने क्यों धमकाया? क्योंकि उनका, उस स्त्री का विशेष पुण्य का उदय था। रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो वो एक पेड़ के नीचे ठहर गए एक रात को, और लक्ष्मण जी सीता जी साथ में थी। उसके उस पेड़ के ऊपर में, बड़ा वट वृक्ष आदि रहा होगा, पेड़ के ऊपर एक यक्ष रहता था। ये सब जो जो देवता हैं, अभ्यंतर देव है, उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। पुण्य का उदय था रामचंद्र जी का विशेष। तो उन्होंने जान लिया कि ये तो राजा हैं अयोध्या के, तो इनकी जैसी आवभगत होना चाहिए वैसी करूं। तो उसने रातों रात वहां एक नगर बसा दिया, और जहाँ वो सो रहे थे भूमि पर, वो उस महल में उनको स्थापित कर दिया। एक महल बनाया उसने, पूरी नगरी बनाई। सवेरे जब रामचंद्र जी उठे तो उन्होंने देखा कि वो सेज पर सोए हुए हैं सारे लोग, और एक नगर का निर्माण किया। लेकिन वो समय दृष्टि थे, सब जानते थे। लेकिन मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि उनके पुण्य के उदय के कारण से उस यक्ष ने ऐसा किया। अगर पाप का उदय होता तो बहुत सारे जीव परेशान भी होते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से हमारा ही पाप और पुण्य काम करता है। जैसे संसार में बहुत सारे व्यक्ति हमें दुख और सुख देते हुए दिखाई देते हैं, सिद्धांत के हिसाब से
वो मात्र निमित्त होते हैं। पुण्य और पाप का उदय हमारा होता है, वो तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसी प्रकार से ये व्यंतर देव आदि भी किसी का जानबूझ करके कुछ नहीं करते। कितने ही भूत प्रेत आदि के बीच में से निकल जाओ, अगर आपका पुण्य का उदय है, आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी तरह का कोई आपका पूर्व का कोई बैर आदि नहीं है, तो हमको कुछ नहीं होगा। इसके विपरीत हमने अगर उनका किसी का अच्छा किया होगा पूर्व भाव में, और हमारा अभी वर्तमान में पुण्य का उदय है, तो वो सब क्रियाएं होंगी जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये भूत पिशाच आदि ने करके गए हैं। माध्यम वो हो सकते हैं, लेकिन आपको सब इनकी प्राप्ति अपने पुण्य पाप से होती है। इसलिए उनको पूजने की जगह जिन भावों से पुण्य आदि की प्राप्ति हुई है, जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि से, उनमें कंटिन्यू करना। ऐसे सैकड़ों सेवक मिल जाएंगे आपको अपने आप ही। पारसनाथ जी ने जो उनको नाग नागिन को जो संबोधा था, वो इस भाव से थोड़ी संबोधा था कि मेरे ऊपर संकट आए जब देख लेना। जब संकट आया तो उनका आह्वान करते हैं, कहाँ छिप गए भाई, मेरे ऊपर संकट आया, आ जाओ। अपने आप ही प्रक्रियाएं होती हैं। तो कुदेव को गुरु आदि को मान करके और ये ऐसा समझ करके कि इनकी पूजन आदि से मुझे लाभ होगा, ये मिथ्यात्व है। जो जिनेन्द्र देव की पूजन में सेवक और उनके सेवक और उनके सेवक लगे रहते हैं, वो आप डायरेक्ट उन जिनेन्द्र देव की पूजन करो, उनकी भक्ति करो। ये सब नौकर चाकर तो अपने आप चले आए। तो बोल रहे हैं कि अगर हम कमजोर हुए, जैसे कोई पीर पैगंबर में पूजने जाता है, किसी न किसी कुल देवी को कुल उसको मान लिया, कुल देवी के या कुलदेव के बहाने से कोई व्यंतर देव वहां के रहने लगा, तो उनको मजा आता है कि देखें इसने अभी पूजन करी थी, तो इसको जो है वो ये प्रसाद ला के दे देते हैं, कुछ ला के दे देते हैं, बड़ा खुश होगा। फिर अगर ये नहीं करेगा तो यहाँ से हटा ले जाएगा, और उसी में उलझन में वो फंसा रहता है। तो जो कुतूहल होता है उनको मुख्य रूप से होता है व्यंतर देवों को, कि देखें क्या होता है। उनको इतनी लंबी आयु अपनी पालनी होती, तो वो इस तरह के काम करते रहते हैं। और जो कमजोर होते हैं, जिनकी मान्यताएं बहुत कमजोरी से भरी होती हैं, जो उनमें विश्वास करने लगते हैं, उन्हीं को परेशान किया जाता है। तो बोल रहे हैं यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता, आपके शरीर पर से सांप होकर के निकल जाएगा। बहुत सारे मुनि महाराज तो होते ही हैं, गृहस्थों को भी मैंने देखा कि उनके पास से उनकी गोद में से होकर सर्प निकल गया। हमारी दादी का हमने देखा था, हम छोटे ही थे, वो बैठी हुई थी एक सीढ़ी के ऊपर में, और वो जाप आप दे रही थी, जो कुछ कर रही थी, एक सर्प आया और उनके गोद में से होकर के निकल गया। तो ये सारी चीजें जो जितनी भी होती हैं, ये कौतूहल वश होती हैं। जैसे महावीर स्वामी के उसमें वो संगम देव ने कुछ किए थे, प्रयोग किए थे कि देखें ये विचलित होते हैं क्या, डरते हैं क्या, तो नहीं डरे थे। तो उन्होंने उनका नाम जो है महावीर आदि जो रखा था, वीर महावीर अतिवीर, वो इस तरह के नाम पड़े थे। तो इसलिए ये बोल रहे हैं इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने से यह दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और यह उनका कहा हुआ ना करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं। जैसे आपने ज्यादा समय तक कुछ नहीं किया, जैसा उन्होंने कहा, करते चले आ रहे हैं, तब तक वो भी अपने खेल तमाशे करते रहेंगे। फिर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, तो वो सब कुतूहलबाजी बंद हो जाती। कुतूहल से कुछ कहें और ये उनका कहा हुआ ना करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। सबके साथ तो होता नहीं, जो कमजोर पड़ जाते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी देखा जाता है। कोई जीव उनको नहीं पूजते, वह उनकी निंदा करते हैं, तथा वह वे भी उनसे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। आपने देखा उससे तांत्रिक लोग वो प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग उनके बहुतों पे सफल हो जाते हैं और बहुतों पे नहीं होते। जैसे वो प्रमाण सागर जी ने बताया था ना, कि वो रेलवे की कोच में एक वो ओगड़ बाबा आया था, उसने सबको वहां से खाली करने के लिए कहा। एक जैन भाई था, वो बैठा हुआ था, उसको भी इन्होंने कहा खाली करो। तो उन्होंने कहा भाई खाली क्या, कैसे करना है। तो उन्होंने वो महामारक मंत्र का जाप शुरू किया,
और उधर उन्होंने नमोकार मंत्र का जो है शुरू किया। तो बाद में ये बाबा पसीना पसीना हो गया, बाथरूम में गया और वहीं गिर के समाप्त हो गया। ये वो बताए थे प्रमाण सागर जी ने, 2-3 बार बताया। कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनके श्रद्धान पूर्वक उसी में लगे रहें। आपका पुण्य का उदय है, कोई बालवा का नहीं करेगा। और जो वर्तमान में जो भक्ति कर रहे हैं आप, उस भक्ति के प्रभाव से कोई छोटा मोटा कर्म अगर उदय में आने वाला भी है तो वो हल्का होता है। तो इसलिए उसको मत छोड़ना। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उसके स्मरण करने के बाद भी अगर कुछ होता है तो ठीक है, हमारा जो है किंचित पाप का उदय आया होगा तो चला जाएगा। उस देव के पूजने से, उसकी प्रशंसा करने से जाने वाला नहीं। उस परम देव को ही पूजना जिसको बाकी सारे जिसके सेवक हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत से व्यंतर देव ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता परंतु उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। आपको कोई फेंकेगा भी कुछ तांत्रिक विद्या, अगर पुण्य का उदय है तो वो उसकी सफल नहीं होगी। इसलिए व्यंतरादिक कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है। अपन बोलते हैं ना कि भाई साहब पता नहीं वो क्या करते रहते हैं टोना टोटका। जब भी वो उधर करते हैं पर हमारी बेटी का सिर में दर्द हो जाता है, वो बुखार हो जाता है, उसको परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं तो जो हूँ अब उनकी शरण में ही चला गया। वो बहुत सारे व्यंतर देवों को, उन तांत्रिक की काट दूसरे तंत्र से करना शुरू कर दिया। मैं भी उस जैसे ही हो गया, अघोरी बाबाओं की शरण में चला गया। तो क्या बोल रहे हैं कि कुछ चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ये व्यंतरादिक कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है। उनके मानने पूजने से तो उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। तथा ऐसा जानना, जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी कोई, एक पेड़ में जाते थे, पेड़ के ऊपर में वो स्त्री आजकल जाती है ना, उसमें वो धागे बांध देती हैं और वो आंवली पीपली के पेड़ को उसकी पूजन करती हैं। सावन के महीने में बड़ पीपल वगैरह करते हैं। और क्या होता है कि संयोग से ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर में व्यंतर देव अपना निवास बना लेते हैं। तो वो देखते रहते हैं स्त्रियों को भक्ति करते हुए, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो चमत्कार ऊपरी ऊपरी दिखा देते हैं। तो ये जो पूजन करने वाले हैं उनके मुरीद हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये पीपल देव ने ही कुछ किया है। और वास्तव में उस पर रहने वाला जो व्यंतर देव है उसको बड़ा आनंद आता है, तो वो उसमें अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है। लोगों को कुछ थोड़ा बहुत सामग्री दे दी, किसी की कुछ सामग्री उठा ली, कुछ ओझल कर दिया। तो ऐसे छोटे मोटे चमत्कार से जीव उनकी तरफ आकृष्ट होकर उनको पूजने लगते हैं। और वो वो सारी प्रक्रिया का वो मजा लेते रहते हैं। तथा ऐसा जानना, जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया होता है। जैसे बोले साहब क्षेत्रपाल ने ऐसा कर दिया, और क्षेत्रपाल बनाते हैं ना लोग सिंदूर लगा करके मंदिर के बाहर। तो वहां पे क्या है, कोई व्यंतर देव निवास करने लगते हैं तो वो व्यंतर देव जो कुछ कुतूहल करते रहते हैं। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि हुआ। वहीं किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है ना। आपने वो देखा होगा कि वो एक मनोरमा सती थी, तो उनके ऊपर, उनके शील के ऊपर में किसी ने दोष लगाया। और वो तो महान सती थी, उनका पूर्व कोई अयश कर्म का जो है या अपवाद का जो है कुछ उदय आया। तो वहां पे लोगों ने उनके ऊपर दोषारोपण किया, जबकि वो महान शीलवती थी। तो बहुत दुखी हुई, उन्होंने बहुत जिनेन्द्र देव की पूजन आदि की, अपना मन को समता में लगाया, सब कुछ किया। तो उनका जो पुण्य था बहुत प्रबल था। उस नगरी का जो एक रक्षक देव था, उसने उनकी परीक्षा कराने के लिए, उनको सुशील घोषित कराने के लिए उस नगरी के चारों द्वार, पहले होते बड़े बड़े कपाट, वो बंद करवा दिए। सवेरे जब उठे नगरवासी तो पूरा नगर कैद होकर के रह गया, दरवाजे खुले ही नहीं। तब वो बहुत यत्न करने के बाद भी उस राजा ने सब कार्य कर लिया, तब भी वो खुला नहीं। फिर वो उनको सपना आया, राजा को और लोगों को, जो प्रमुख लोग थे, कि आपके नगर में एक मनोरमा नाम की सती रहती है, वो ही जब इसको धक्का देगी दरवाजे को तभी ये खुलेंगे।
तो चूंकि उनकी इसकी प्रभावना होनी थी, उसका उसका पुण्य का उदय था, इसलिए ये सारी घटनाएं घटित हुई। और उसने वो दरवाजा खुला और उसके शील की बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई और वो प्रतिष्ठापित हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं से क्या सिद्ध होता है कि हमारा अगर पुण्य का उदय है तो ये सारी घटनाएं अपने आप ही होते हैं, हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। मनोरमा ने थोड़ी किसी व्यंतर देव से पुकार लगाई। उसी तरह से राजा शुभम चक्रवर्ती का आपने सुना होगा। चक्रवर्ती, ज्यादातर चक्रवर्ती या तो मोक्ष जाते हैं उसी भाव से या स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन वो शुभम चक्रवर्ती एक अपवाद था जो नरक गया। इसकी कथा मैंने आपको कई बार सुनाई कि वो उनके रसोइये को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था और मृत्यु दंड दिया, तो वो मर करके एक राक्षस जाति का व्यंतर देव बना। और उसने उनको एक नाव में सवार करा करके तब असली रूप दिखाया। और उसको मारने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन मार नहीं पा रहा था क्योंकि अभी भी उनका पुण्य कुछ ही था। लेकिन वो इतने बुरी तरह से डर गए, कांप गए, और जो उनने कृत्य किया था उससे उनका पुण्य क्षीण हो गया। चक्र को याद किया तो चक्र नहीं आया, और वो व्यंतर ने देखा कि मैं इनको तलवार से मार नहीं पा रहा। तो उन्होंने देखा कि एक नवकार मंत्र ये कुछ पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा उसको, डरे हुए तो थे कि अगर तुम जो मंत्र लिख रहे हो उसको पैर से मिटा दो जल में लिख करके, तो मैं तुम्हें छोड़। तो शुभम चक्रवर्ती उससे अनुनय विनय करते रहे छोड़ देने के लिए, और जैसा वो कह रहा था वैसा करते रहे। उससे क्या हुआ, उनकी मृत्यु टली नहीं। जैसे ही उसने वो अभिनय किया, बचा कुचा पुण्य भी समाप्त हो गया और उस राक्षस ने उनका सिर अलग कर दिया। प्रसिद्ध साहित्यिक घटना है ना ये। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमारा पुण्य और पाप वही सहायक होता है, और वो बाकी के सब जीव तो उसके निमित्त मात्र होते हैं प्रकृति से। वो आपको पुण्य और पाप का फल कैसे मिलेगा, तो किसी न किसी निमित्त से मिलता है। तो व्यंतर देव आदि जो है उसमें निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसा जानना कि ये अपन ने पढ़ा, कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि हुआ। वहीं किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते हैं व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतरादिक होते हैं। ऐसा आज बड़ा चमत्कार हुआ सा, प्रतिमा का अपने आप अभिषेक हो गया, उसमें से जल आ गया और ये हो गया। बहुत सारे अपन जो बोलते हैं चमत्कार हो गया, ऐसा ऐसा हुआ। वो मूर्ति उठ नहीं रही थी साहब, तो वो उन्होंने अ, आचार्य श्री ने उसमें हाथ लगाया तो वो एकदम फूल जैसी हो गई। ये सब घटनाएं अपन बात करते हैं, तो घटनाएं होती कैसे कि पूर्व में हमारा जो कोई उपकारी होता है वो व्यंतर देवादी बन जाता है। तो जब कभी हम कोई किसी कार्य को करना चाहते हैं तो वो हमारी इनडायरेक्टली मदद करता है, उसके निमित्त से ही वो हमारा पुण्य फलित होना होता है। जैसे मैं आपको एक कहानी और सुनाऊं, धन्य कुमार। धन्य कुमार की जी के जो सौतेले भाई थे, 100 भाई थे, उन्होंने उनको जगह जगह परेशान करना शुरू किया ईर्ष्यावश। एक बार तो उन्होंने एक अंधी बावड़ी में उनको देखने के लिए कहा, और जब वो देख रहे थे तो उनको धक्का दे दिया पीछे से। और वो बावड़ी प्रसिद्ध थी कि इसमें कोई व्यंतर देव, कोई राक्षस आदि रहता है जो किसी को जीवित छोड़ता नहीं। तो जैसे ही उसमें गिरे तो ऊपर से पत्थर और फेंके उन्होंने, लेकिन वो धन्य कुमार जी निडर होकर के चले गए। एकदम गहराई में गए तो वहां वो व्यंतर देव कलश, रत्नों से भरे हुए कलश लेकर के खड़ा हुआ। और उसने कहा कि स्वामी, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था इतने वर्षों से। ये सारा धन आपको दे करके सुपुर्द करके ही मैं यहाँ से निकलूंगा। तो कहाँ तो उनको मारने की बात हो रही थी, कहाँ उसने स्वामी माना। तो उन्होंने थोड़ी इस व्यंतर देव की पूजा करी थी, ना हाथ जोड़े उन्होंने, अपने आप ही उसने उनके ही पुण्य का फल देने में वो निमित्त बना। ऐसी कितनी सारी घटना है। तो इनसे सब जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं वो होंगी, लेकिन उसके लिए किसी को
अपने जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनको छोड़ करके कुदेवों की पूजन आदि करने से मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। वो जो कर्म सिद्धांत है हम उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा भला होगा नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि कई बार जो व्यंतर जो आदि देव होते हैं, जो जैनी बहुत सारे मर करके व्यंतर बन जाते हैं, क्यों, क्या हर्ज है, सभी तरह के लोग होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे व्यंतर होते हैं जिनका बहुत अनुग्रह होता है, मूर्ति आदि के प्रति, मंदिर आदि के प्रति बहुत बहुमान होता है, भले ही वो व्यंतर जाति में चले गए। तो वो वहां पर बैठ करके जो उनके बल होता है, जितनी शक्ति होती है, और अगर हमारा पुण्य है तो वो उसमें सहायी होते हैं। तो बोलते चमत्कार कोई भगवान थोड़ी आके करते हैं, क्या ये प्रतिमा में बड़ा चमत्कार है, अपन बोलते हैं बहुत अतिशय है साहब ये प्रतिमा का, इसका अभिषेक करने से बहुत फल होता है साहब। जिनेंद्र देवों में भी भेद कर देते हैं ना कि साहब यहाँ की मूर्ति बहुत चमत्कारी है, वहाँ की मूर्ति जो कम चमत्कारी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उस क्षेत्र में होने वाले जो व्यंतर देवादि हैं वो, और हमारे पुण्य का उदय कब किस जगह पे जाकर के फलीभूत होता है, ये सब कोइंसाइड करता है, तो वहां हमें इस तरह की उपलब्धियां दिखाई देती हैं ना। बहुत सिंपल फिलॉसफी है। कहीं छोटी जगह पे भी आपको चमत्कार हो जाएगा, कभी बड़ी सी जगह में सबके चमत्कार हो रहे हैं, हमारा नहीं होगा। तो ये सब बात निर्भर करती है कि व्यंतर कृत जो है, जो अतिशय होते हैं, उसमें भी हमारा या व्यक्तियों का या समुदाय का पुण्य आदि का फल ही मिलता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते हैं व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है, वो अन्य नहीं किया, उन्हें क्या करना है, जैन ही व्यंतरादिक होते हैं, उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किया होता है, ऐसा जानना। वो पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि होते तो हैं, ऐसा नहीं कि व्यंतरों के द्वारा कार्य करते हुए नहीं देखे जाते, लेकिन वो व्यंतर जो है हमारे ही पुण्य और पाप के अनुसार ही वो इस तरह का उनके द्वारा निमित्त बनते। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं, वहां कितनी ही तो कल्पित बातें कही हैं, कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए हुए कहते हैं। शंकर जी की महान कृपा से ऐसा काम हो गया, महादेव जी ने ऐसा कर दिया, है ना। तो ऐसे हमारे यहाँ भी उस तरह की जो चीजें आ गई हैं, जहाँ जहाँ श्रद्धान बराबर नहीं है, नियम जिन्हें पता नहीं है, तो हम भी ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पारसनाथ भगवान ने किया है साहब, चंदा प्रभु ने उसको दंड दे दिया, फलाने ने यूं कर दिया, हम भी वैसे उसी भाषा में बोलते हैं। तो बोल रहे हैं अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं, वहां कितनी ही तो कल्पित बातें कही हैं, कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। यदि परमेश्वर के किए हुए हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुख किस लिए होने देगा। ये किस परमेश्वर की बात कर रही है, जो अन्य मतों में जो परमेश्वर दिए गए हैं, जो करता है, जो सब सृष्टि का जो है नाश करते हैं, सृष्टि को संवारते हैं, जी किसी को अच्छा फायदा देते हैं, किसी को नुकसान, उन परमेश्वर की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ के परमेश्वर की नहीं है, जो कृतज्ञ हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्हें किसी तरह का कोई राग नहीं, उनकी बात नहीं है। तो बोल रहे हैं यदि परमेश्वर के किए हुए हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुख किस लिए होने देगा। तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए जब औरंगजेब पहुंचा तो 500 पंडे घंटे बजा रहे थे, किसी ने साहस नहीं किया, जबकि वो थोड़ी सी टुकड़ी आई थी सैनिकों की, वो चाहते अगर 500 लोग उस पर टूट पड़ते तो भाग खड़े होते वो सैनिक, लेकिन वो यही भाव आया उनके मन में, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, कुछ नहीं किया उन्होंने, और वो सब मूर्ति को तोड़ के चले गए। तो इतनी बड़ी मूर्ति, चमत्कारिक मूर्ति, उसको तोड़ने में वो कामयाब कैसे हो गए, उन परमेश्वर ने उनको दंड क्यों नहीं दिया। तो यहाँ बोल रहे हैं आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों का को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं,
मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान ना हो तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। जानने के पश्चात भी सहाय ना करे तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हो गया। तथा अगर साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहायकी कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। कभी तो कहते हैं वो भक्तों के लिए सहायता करने आ जाते हैं, कभी कहते हैं साहब वो क्या करें, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और अब वो दुष्ट लोग आ गए तो वो क्या कर सकते हैं। तो वो उन्होंने, पंडित जी ने उसको तर्क द्वारा सिद्ध किया है कि उनको अगर पता नहीं है तो उनको सर्वज्ञपना नहीं है, और अगर वो जान गए हैं, उनको पता है, तो तब भी सहाय नहीं कर रहे, तो भक्तों का उन्होंने कोई सहायता नहीं की, या तो उनमें सामर्थ्य नहीं था। और अगर वो साक्षीभूत रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो पहले भक्तों को सहायकी कहते थे, वो झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। मतलब आप कोई एक सी चीज का निर्णय लो ना कि वो क्या है, सर्वज्ञ है, भक्तों का जो है अधीन है, या जो है वो साक्षी भाव से रहने वाला है, कोई एक चीज निर्णय करो। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो म्लेच्छों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। हाँ, क्या बोल रहे हैं। अगर कोई कहेगा साहब वो भगवान की भक्ति प्रॉपरली नहीं की थी, तो बोले अगर मान लो प्रॉपर भी नहीं की थी, कुछ तो की, भक्त तो थे भगवान के, उन म्लेच्छों से तो ज्यादा भले थे ना जो तोड़ने आए थे। और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, किसकी, भगवान की स्थापना थी। तो उनको सोचना चाहिए था मेरी स्थापना कोई तोड़ने आ गए तो इनको अच्छा दंड दूं, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं। जो म्लेच्छ और पापी हैं उत्पन्न हो रहे हैं, दिन पे दिन जो है बहुत सारे विधर्मी उत्पन्न हो रहे हैं, और हिंसाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे देश में भी देखो नित्य नए उत्पाद आदि हो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने किए कि नहीं। यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है, वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा। है जो उन धर्मों को नहीं मानते हैं, उन्होंने तोड़ ताड़ कर चले गए, मूर्तियां भी तोड़ दी, कितने मंदिर तोड़ दिए, भक्तों को मार डाला। तो बोले कि फिर कैसे भक्त वत्सल रहे, तुम्हारे भक्त पिट रहे हैं, मर रहे हैं, तुम्हारे ही मंदिर नष्ट हो रहे हैं, तो तुम कहाँ छिपे हो, तुम्हारा सामर्थ्य कहाँ चला गया। और परमेश्वर किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, जैसा भगवान क्या कर सकते हैं, तो मतलब उनमें कोई ताकत नहीं। इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है, कोई अनुचर व्यंतराधिक ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे चमत्कार होते, जैसा औरंगजेब ने जब वो मूर्तियां तोड़ना शुरू करी, तो बहुत सारी मूर्तियां तोड़ दी साहब, लेकिन जब वो मक्षी पारसनाथ पे पहुंचा तो वहां साहब उसको देवों ने मार लगाई, और खूब हंटर लगाए उसको, और चिल्लाया वो, तो सबने सुना आवाज, दिखाई तो देते नहीं थे वो, और वो वहां से भाग गया। और उसने वहां पे कंगूरे बना दिए अपने याद में कि ये जो है यहाँ लिख दो इसमें कि मैं यहाँ आया था और मैंने उनकी, यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाया, तो कंगूरे बना दो, आज भी बने हुए हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ के मक्षी पारसनाथ की बहुत चमत्कार है। तो वो चमत्कार दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ, वहीं क्यों हुआ। प्रतिमाओं में भी भेद है क्या, भगवान में भेद है क्या। तो वहां भी हमारी जो मान्यताएं हैं वो उसी प्रकार की हैं जैसी इनकी हैं, कोई विशेष फर्क नहीं। तो क्या हुआ होगा कि जो बाहर की जो और जगह की प्रतिमा थी, उस क्षेत्र में इस तरह के व्यंतर आदि के नहीं थे, वहां वैसा उस तरह का होना था। और जहाँ वो नहीं होना था, वहां ऐसे व्यंतर देव आदि वहां रहते थे, जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने अदृश्य रूप से अपनी शक्ति दिखा करके वहां रोक दिया। तो ये सहज में ही होता है, नहीं हो गया कहीं भगवान में कोई भेद नहीं, वहां की प्रतिमा जो है वो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, और यहाँ की में सामर्थ्य है। ये तो भक्तजन अपने हिसाब से मान लेते हैं कि बोलो चमत्कार की जय। ठीक है, तो ती रखना, लेकिन विवेक सहित रखना। जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं पूरा मर्म समझना। अपन साइंटिस्ट हैं, अपन से मतलब सभी जैन,
वीतराग विज्ञानी हैं, इसलिए अंधविश्वास में मत पड़। भक्ति का भाव आ रहा है कि भगवान के भक्ति के कारण ये सब हो रहा है, तब तो ठीक। सारे व्यंतर आदि उससे ही गवर्न होते हैं, हमारे कहने से थोड़ी होता। आप व्यंतर देवों की जो पूजा करो ना, पूजा जहाँ टूट गई थी वहां के लोगों ने कोई कम थोड़ी भक्ति की होगी, वहां के व्यंतरों ने क्यों नहीं सहायता की। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, किस क्षेत्र में कौन सी घटना कब किस निमित्त से होने वाली है, उसका पूरा पूरा सिद्धांत समझना। किसी को कोई प्रश्न आया इस बीच में तो अपन बात कर सकते हैं। नहीं, ठीक चल रहा है सब। तो देखो, तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों की सहाय की कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। ये अपन ने पढ़ लिया। यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है, वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा। और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन है, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यंतरादिक ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, अगर आपके पुण्य में ताकत होगी तो अपन बोलते हैं कि अवश्य ही कोई चमत्कार होगा। तो चमत्कार कौन करता है? भगवान तो कभी आते नहीं चमत्कार कर। जब भी कोई चमत्कार घटित होगा तब वो या तो मानवकृत होगा या कोई व्यंतराधिक देवकृत होगा। जो प्रकृति में इस बात के लिए प्रेरित होता है वो निमित्त बनता है, उसी को निमित्त बनना था। ये सब पूर्व निर्धारित है। तो मुझे तो एक ही काम करना है कि पूर्ण विवेक के साथ जो वास्तव में देव शास्त्र गुरु हैं उनका स्वरूप समझ करके उनका ही आराधन करना। अगर पाप का उदय भी होगा तब भी उसका अनुभाग घट जाएगा, स्थिति घट जाएगी, कोई ना कोई सहाय आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल निष्कंटक बिना किसी चिंतन के और कुछ अदरवाइज चिंतन के यही चिंतन रखना। यहाँ कोई पूछे, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है। कोई कोई स्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है। पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रमरूप वचन कहता है। औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है। तो किसी ने क्या प्रश्न पूछा कि हमने तो ऐसा देखा है कि कोई कोई व्यंतर जो है किसी के मुंह से कहलवा लेता है कि मैं फला फला आदमी था, मैं यह राजा था, मैं फलाना था ये, और मुझे इतना ज्ञान है, मैं तुम्हारा भला करूंगा, तुम्हें ये करूंगा, तुम ये करके आ जाओ। ये सब भी बोलता है। कोई कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है। हाँ, कोई कोई तो ऐसा कह देता है और कोई बोलता है कि भैया मैं बता नहीं सकता, आप जो पूछ रहे हो ना। वो सारे लोग यंत्र देवों की साधना करते हैं ना, तो उसमें बोलते भूत ने उसके मुंह से कहा कि मैं इनके फलाने जगह रहता था और मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कोई अपनी असमर्थता बताता है, कोई अपनी सामर्थ्य बताता है। कोई तो पूछने पे कुछ चीजों का जवाब दे पाता है, कुछ का नहीं दे पाता। तो बोलते हैं कि ये इस तरह से होता है। उत्तर दिया, व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है, परंतु जो कुछ स्थान में निवासाधिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। व्यंतर बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। इस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है। उसी प्रकार व्यंतर भी चेष्टाएं करते हैं। यदि कुछ स्थान ही के निवासी हों तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां किसके लाने से आते। आपने 10 प्रकार के व्यंतर देवों के बारे में पढ़ा ना, तो उसमें जो बहुत सारे जो व्यंतर देव हैं वो नीचे रहते हैं, जमीन से नीचे रहते हैं, और ऊपर भी आ जाते हैं, मध्य लोक में भी आ जाते हैं। अकेली जो जो निर्जन तंद्राएं हैं, वृक्षों के कोटर हैं, पहाड़ी हैं, नदी के किनारे हैं, कई कई जगह जा करके बस जाते हैं। कुएं में है, कुंदा कुआ है, तो ऐसे स्थानों में जाते हैं। और बहुत सारे व्यंतर जिनेन्द्र देव के मंदिरों में भी जाते हैं।
बहुत सारे लोग सर्प का वेश धारण करके और वो मुनि आदि के चरण में आ जाते हैं, जिससे औरों को पता ना लगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बोल रहे हैं, और उनमें कुतूहल करने का बहुत जो है भाव होता है कि देखो मैं सर्प बन करके आऊंगा तो कितने लोग भाग खड़े होंगे, और कितने लोग जो है वहीं डिगे रहेंगे। कितने लोगों को ये चमत्कार उत्पन्न होगा कि मुनिराज की शरण में कितने सर्प आदि आते हैं। ऐसा चमत्कार दिखाने के लिए भी इस भाव से भी आते हैं, प्रभावना करने से भी आते हैं। कोई जैन थे पहले। तो बोल रहे हैं कि ये जो व्यंतर देव है, इनकी बहुत सारी जो है तरीके जो उनकी वो होती है, कार्य करने का ढंग होता है। वो इतने लंबे समय तक जो है वो व्यंतर जाति में रहते हैं, तो उसमें वो इस तरह के जो उनके काम करते रहते हैं। और शक्ति उनकी कितनी होती है, मुक्त तत्वार सूत्र में आपको सभी 10 प्रकार के व्यंतर हैं उनकी शक्तियों के बारे में बताया। तो उसके सबसे कम निकृष्ट भी होगा, भूत आदि होगा, तो अब भी उसकी इतनी शक्ति होती है कि 2-4 गांवों को पलटी कर दे। ऐसी शक्ति उनको होती है। और सबको कुअवधि ज्ञान होता है, हाँ होता ही रहता है। मिथ्या दृष्टि है वो बात अलग है। तो जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो बहुत विस्तार से टेबल बना करके दिया है तत्वार सूत्र में कि कौन सी व्यंतरों में, 10 जाति के जो व्यंतर हैं उनमें से कौन से वाले व्यंतर की क्या शक्ति है, कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं। इसमें गंधर्व जाति आदि के जो देव होते हैं वो गाना वाना भी गाते हैं, है ना। तो अपन ने एक बार पढ़ा भी था, कभी जरूरत होगी तो फिर अपन पढ़ेंगे हम। तो क्या बोल रहे हैं कि ये व्यंतरों का बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा उनका जो है वो कौतूहल चलता है। उससे जगत जो है वो चमत्कृत होता रहता है। तो चमत्कृत होने की जगह जरूरत नहीं। अगर हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना घटित होती जो औरों के साथ घटित नहीं हुई, अच्छी या बुरी, तो उसमें प्योरली मेरे पुण्य और पाप का ही उदय होता है। हर हाल में एक ही काम करना। अपन बोलते हैं नमोकार मंत्र में बहुत शक्ति है साहब, तो नमोकार मंत्र से क्या होता है? तो 2 तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जब मैं नमोकार मंत्र में उन पंच परमेष्टि का ध्यान करता हूँ, तो अपने भावों की उत्कृष्टता के कारण, या तो मेरे पूर्व कर्मों में, सत्ता में बैठे हुए कर्म हैं जो उदय में आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, उनमें संक्रमण होता है, उनकी अनुभाग और स्थिति क्षीण होने लगती है, और पाप प्रकृतियां घट करके, बदल करके पुण्य प्रकृतियों में बदल जाती हैं। और फल स्वरूप अगर मेरा कुछ अच्छा होना है तो उसके लिए जो भी निमित्त बनना होगा, या तो कोई व्यंतर आदि वहां होंगे, उनको ऐसा प्रेरणा मिलेगी, या कोई और घटनाएं इस प्रकार की घटित होंगी कि उस मेरा पाप जो है जो पुण्य में बदला है उसका लाभ मुझे मिल जाता। तो हमें क्या करना है? मैंने बहुत पहले जो काकरा पार में एक मुझे वो मिला हुआ था घर, वो उसमें एक कमरा था बड़ा एकांत में ऊपर। तो रात को बैठ करके मैंने वो भक्तामर के जो है वो काव्य आदि सिद्ध करने की कोशिश करी। तो उसमें सब रिद्धि मंत्र और ये सब लिखे हुए हैं, तो वो सब पढ़ के विधिवत बैठ करके उसी ड्रेस में वो सब कोशिश की। और बीच बीच में आंख खोल के देखता रहता था कोई व्यंतर देव आया क्या है। मैं अपनी बता रहा हूँ। तो हमें ये कुतूहल होता रहता है कि कोई आया क्या। कभी डर भी लगता था कोई आ ना जाए। तो ऐसी कल्पनाएं हमारे अंदर में बहुत बैठी रहती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना। अगर आपको भक्तामर पाठ में भक्ति है, नमोकार मंत्र में भक्ति है, तो भक्ति कैसी करना? निर्वांछक भक्ति करना। मेरा ये रोग दूर हो जाए, मेरा ये शोक दूर हो जाए, इस भाव से मत करना। निर्वांछक होकर के करोगे तो वो सब तो अपने आप होंगे ही, ब्याज में और भी बहुत कुछ होगा। बिल्कुल निदान पूर्वक नहीं, भगवान की भक्ति करोगे तो दुगने दुगने कई गुना हो करके फल मिलेगा। ये मत सोचना कि मैंने अगर ये तो कहा ही नहीं भगवान से तो वो मुझे नहीं मिलेगा। किसी से कहने की जरूरत नहीं। सारी वांछाएं छोड़ के निर्वांछक बनने की आदत डालना। पूजन करो, भक्ति करो, तो स्वयं भी सब कुछ मिलने वाला है। ऐसा सब लोग नहीं सोच पाते, और हम अजैनों को तो वो दोष दे रहे हैं कि वो ऐसा नहीं सोच पाते। हम ही कौन सा सोच पा रहे हैं? तो वो देखो अभी इस ये जो अपन पढ़ रहे हैं इससे अपनी समझ है उसको सुधारना। हमारे पास ऐसे अमोघ अस्त्र हैं, नवोकार मंत्र आदि हैं। तो वो नवोकार मंत्र क्या करता है, उसे महामंत्र क्यों कहा? उसके भाव समझना।
उसको समझने के पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप समझना। पंच परमेष्टि का स्वरूप समझते ही और उन भावों से उनकी भक्ति करते ही चमत्कार होने लगते हैं। तो वो बोल रहे हैं व्यंतर देवों के बारे में। यदि कोई स्थान ही के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां किसके लाने से आते हैं? अपने आप ही आते हैं। अपने आप आते हैं तो अपनी शक्ति होने पर कोई स्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है। कुतूहल के लिए जो चाहें सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं। जैसे बच्चा होता है ना हमारा, कभी हमको शिकायत करता है कि देखो हमारी फलानी चीज गिर गई, या मैं गिर पड़ा, या इसने मेरी वो चीज छीन ली, फिर थोड़ी सी बात से खुश भी हो जाता है। ऐसे ये व्यंतर देव कौतूहल करते नजर आते हैं। उनको अपना लाइफ जो है उस तरह से, उसमें जो है सुख ढूंढना है तो इस तरह से निकालते हैं। इतना ही है कि मंत्र आदि की अचिंत्य शक्ति है? सारी बातें अपन को जैसी है वैसी करना सब, ऐसा नहीं कि सब झूठ है, गलत है। मंत्र आदि की अचिंत्य शक्ति है। सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादि नहीं हो सकते। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है, इत्यादि मंत्र की शक्ति है। परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। ये बात, ये पैराग्राफ मैं आपको कल समझाऊंगा कि मंत्रों की शक्ति कैसे होती है। जैसे सर्प आदि को कील देते हैं वो मंत्रित कंकरी के द्वारा, या मंत्रित जल आदि पिलाने से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, स्तंभित कर देते हैं, कील देते हैं। तो वो सब घटनाएं कैसे होती हैं, ये कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, वर्णन ठीक लग रहा है आपको? बढ़िया। हाँ हाँ। मेरे को आज काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत क्लैरिटी कर दी उन्होंने कि ये व्यंतर देव आपके किसी काम के नहीं है। इनके हाँ, चक्करों में मत पड़ो आप। ये किसी भी हालत में कोई भी काम नहीं करेंगे मतलब आपका। और यदि कुछ हो भी जाएगा तो वो आपका ही पुण्य है। उसमें वो निमित्त हो सकते हैं। वो निमित्त तो कोई भी बन सकता है उसमें। रामचंद्र जी ने जिस समय वो हमारे जो कुलभूषण देशभूषण जो मुनि थे, उनके ऊपर एक राक्षस उपसर्ग करता था नियम से। जैसे ही शाम हुई बादल छा जाते थे और राक्षस प्रकट होता था, और वो पूरी नगरी के ऊपर में भीषण विपत्तियां लाता था। तो वो रामचंद्र जी और सीता जी उधर से होके गुजरे, तो वहां के नगर वासियों ने उनसे कहा कि यहाँ ये रोज उत्पात होता है, मुनियों के ऊपर कोई बैरी है जो रोज उपसर्ग करता। तो रामचंद्र जी ने सीता जी को उनके चरणों में बिठाला, और दोनों भाइयों ने मिलकर के उस व्यंतर देव से युद्ध किया। और उनका पुण्य का प्रताप तो था ही, तो वो थोड़ी देर में ही वो हार मान करके चला गया, और उनका उपसर्ग दूर हुआ, उनको केवल ज्ञान हुआ। तो उनके इस एहसान का बदला उनकी पूर्व पर्याय के जो माता पिता थे, जो धर्मेंद्र बन गए थे या कुछ बने थे, वो उन्होंने प्रकट होकर के उनको कहा कि तुमने हमारे बेटों को उपसर्ग से मुक्त किया। वहां भी मोह चलता है ना। हुँ। तो उसके बदले में उनको बड़े बड़े औजार हथियार दिए। उसके क्या बोलते हैं, मूसल आदि थे, हल मूसल आदि करके रामायण में आता है, जैन रामायण। वो उनको दिए कि ये दिव्य अस्त्र हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। वो काम कब आए थे? जब रावण से युद्ध हुआ था। हाँ? तो उन्होंने उनकी उपासना नहीं करी थी रामचंद्र जी ने उन व्यंतर देवों की, उन्होंने तो उन गुरुओं को ही माना, और फलस्वरूप उनके पुण्य के फलस्वरूप ये घटनाएं घटित हुई। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी मैं समाप्त करूंगा उसके पहले ये बीबी जन साहब और आरपी जन साहब ये रुक जाना थोड़ा, और सीबी जन साहब। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, और व्यंतर देवों के बारे में जो हमारी भ्रांतियां हैं और जो एक्चुअल में होता है उसकी भी बात करेंगे, कि ये जो घटनाएं घटित होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, तांत्रिक विद्याएं कैसे होती हैं, किस अपेक्षा से होती हैं, उसमें कौन सहाय होता है, उसमें पुण्य पाप का क्या खेल है ना, ये सारी बातें अपन कल चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
प्रकाश में को ज्ञान प्रकाश में को आशी को ज्ञान का पानी है। द्रव्य जान में को बंधन दीवान में कुछ जान में को बंधन प्रमाणी है। अनुभव ताए में को जीव के नताए में को सताए में को भव्य और रानी है। जहाँ तार में को पार के उतार में विस्तार में को यही जगवाणी। हे जिनवाणी भारती तो हे जगमोहन रहन तेरी शरण गए सो पावे चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझल हालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो सदा देती है दो। जिनवाणी माता वाणी की जय। की